हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और आज हम चर्चा करेंगे जियो पॉलिटिकल के ऊपर भी, स्टॉक मार्केट आउटलुक के बारे में भी हम बात करेंगे। जैसा आप लोग जानते हैं, हम हर सप्ताह आपके साथ बात करते हैं, तो उसी कड़ी के अंदर आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे। बाज़ारों के बारे में कुछ चार्ट्स आपके सामने होंगे, एफआईआईज डीआईज के डेटा, गोल्ड सिल्वर और डाउ जोन्स पुट कॉल रेशियोज़, और अभी ईरान और इजराइल और यूएसए के बीच जो घमासान चला हुआ है उसके बारे में भी आपके साथ चर्चा करेंगे। और सबसे पहले देखिएगा, जो भी चीज़ें मैं आपके साथ कर रहा हूँ, कोई भी आपको बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। जो भी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो वास्तव में हमें किस तरीके से बाज़ारों में लग रहा है वो आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर हो सकता है कि किसी चीज़ के ऊपर मेरे राजनीतिक विचार यहाँ पर जो प्रकट हो रहे हैं वो वास्तव में वो विचार उस तरीके के होंगे जिस तरीके की परिस्थिति हमें लग रही है। हमारा भी किसी भी पार्टी विशेष से कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो है ये समझने की चेष्टा करते हैं कि सर आप किसी पार्टी विशेष का समर्थन करते हैं। ऐसा नहीं है। जो भी चीज़ें हैं वो आपके सामने स्पष्ट रूप से हम आपके साथ चर्चा में रखेंगे। तो सबसे पहली जो चर्चा अब हम आपके साथ शुरू कर रहे हैं वो शुरुआत हम कर रहे हैं निफ्टी 50 के चार्ट के साथ। निफ्टी 50 के बारे में हमने पिछले सप्ताह आपसे जो बात की थी उसी को हम जो है आपके साथ चर्चा करते हैं। और मैं यहाँ पर बात नहीं करना चाहूँगा। मुझे याद है जब ट्रेड डील वाला जो सप्ताह था उससे जस्ट पहले हमने बात की थी, लेकिन एकदम ट्रेड डील होती हुई नज़र आई। और उसके बाद जब ट्रेड डील के बाद जब ये हाइज लगे और ये पूरी रेड कैंडल बनी, यहाँ से हमें ये आभास हो गया था कि बाज़ार शायद अब ऊपर की तरफ नहीं टिकेंगे और बाज़ार हमारी उम्मीदों के मुताबिक चलते हुए नज़र आए। और अब बाज़ारों में जो हमने पिछले सप्ताह आपसे बात की थी कि बाज़ार 24,300 की एक मेजर सपोर्ट, और जिसको हम थोड़ा सा ब्रॉडली लेंगे 24,000 तक, यही हमारे चार्ट के ऊपर भी इंडिकेट करेगा। लेकिन इन लेवल्स के बाद 24,300 के बाद बाज़ार में कोई स्कोप नहीं है। लेकिन क्या होता है, एल्गो ट्रेड्स एक्टिवेट रहते हैं, तो हमने इसको एक ब्रॉड ले लिया 24,000 तक। ये एक मेजर एरिया है जहां पर बाजार आके ठहराव करते हुए नजर आ रहे हैं। बाजार 24,450 पर क्लोज हुए। यहां से 150 पॉइंट और लगा लीजिए आप, जहां पर एक मेजर सपोर्ट 24,300 पर बन रही है। ये सब दायरे 24,300 के इर्द गिर्द हैं, ये दायरे 24,500 के इर्द गिर्द हैं, ये दायरे 24,500 24,600 के आसपास हैं, ये जो दायरे हैं ये भी 24,300 के आसपास हैं। यहाँ से बाजार ने रिजेक्शन दिया था 24,300 पर और एक नीचे की कैंडल बनाई थी और फिर एक रैली की थी। अब इन सब के बीच में ये सब डेली चार्ट के ऊपर है, और डेली चार्ट के ऊपर ये जो लेवल्स आ रहे हैं मेरे लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अब ये 24,300 को यहाँ पर होल्ड करेंगे या नहीं करेंगे, ये बाज़ारों के अंदर जिस तरीके का न्यूज़ फ्लो रहेगा उस पर डिपेंड करेगा। जहाँ तक हमें लग रहा है बाज़ार यहाँ पर अगर कोई नया घटनाक्रम नहीं घटित होता है इजराइल और ईरान वॉर के अंदर, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर चीज़ें सिमटती हुई नज़र आएंगी और यहाँ पर बाज़ार जो है एक्सपोर्ट लेता हुआ नज़र आएगा और एक टेक्निकल बाउंस के लिए बाज़ार तैयार हो सकता है यहाँ पर। क्योंकि 24,300 देखिएगा कितना दायरा है, कितने दिन यहाँ पर काम हुआ है, कितने लेवल्स के बाद 24,300 का दायरा आया है, जहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट एरियाज़ हैं। तो मुझे लगता है कि 24,300 मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पिछले सप्ताह भी ये बात की थी और मैंने कहा था कि चलो पिछले सप्ताह ने तो नहीं, लेकिन इस अगले सप्ताह में आपको शायद वो लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। उसके बाद मैंने एक लाइन ड्रॉ की थी आपके साथ कि 24,000 के आसपास तक, और मैंने कहा था कि अगर 24,000 टूट गया तो फिर आप जो है 22,000 की तैयारी कर लीजिएगा। और ये मैंने सब कहा था क्लोजिंग बेसिस पर। तो बाज़ारों में हमारा जो आउटलुक था वो बायस्ड था बियर साइड में। बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं वो ये भी कहते हैं कि सर आप हमेशा मंदी की बात कर रहे हैं। देखिएगा तेज़ी में एक ही बात है कि अगर आपने मंदी की और आपने स्टॉप लॉस रखे तो मंदी आपको बीच बीच में आपके स्टॉप लॉस तो जरूर ट्रिगर करेगी, बट नेट आप प्रॉफिट में रहोगे। अभी तक जो परिस्थिति रही है, और ये बाज़ारों ने पिछले एक साल के दौरान एक पर्टिकुलर एक रेंज 24,400 से लेके और 26,300 के बीच की जो रेंज है उसी में काम करते हुए नजर आए। इतना बड़ा, इसमें इतनी बड़ी अच्छी खबरें आई, ख़राब खबरें आई, उन सब के बीच भी ये बाज़ार इसी रेंज में रहा। ये इंडिकेट कर रहा है कि बाज़ार 24,300 मेरे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रख रहे हैं। अब यहाँ पर 24,300 ब्रेक होना खतरे की घंटी साबित हो जाएगा।
एक जबरदस्त अनवाइंडिंग यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी और 24,300 से 24,000 आने में टाइम नहीं लगेगा। फिर अगर वो जो अनवाइंडिंग में जो सौदे होंगे तो देखिएगा 200-300 पॉइंट तो निफ्टी ऐसे ही टूट जाएगा जैसे अनवाइंडिंग होगी। अब उस अनवाइंडिंग के बाद क्या फर्दर सेल ऑफ आता है या नहीं आता, वो 24,000 के नीचे पता चलेगा। तो मेरा मानना ये है कि बाजार ओवरसोल्ड है। एग्रेसिवली मंदी बनाने की यहाँ पर गलती नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर गलती क्यों नहीं करनी चाहिए? अगर कोई खराब खबर आ गई तो ये लेवल टूटते हुए नीचे खिसक जाएंगे, और अगर जो वॉर लाइक सिचुएशंस हैं वहाँ से अगर कुछ और नया नेगेटिव नहीं आता है तो जो है बाजार यहीं जो है थोड़ा समय के लिए कंसोलिडेट कर सकते हैं, हफ्ता के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, यानी कि कुछ समय यहाँ व्यतीत कर सकते हैं। तो 24,300 मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। अब यहाँ पर बात यह है कि क्या यहाँ पे हमें एग्रेसिवली, अरे भैया जब सारी दुनिया मंदी कर रही हो तो आपके पैसे थोड़ी ना बनेंगे। तो बात यह है कि यहाँ पहले बाजार वेट एंड वॉच की स्थिति में रहता है हमारे लिए, और 24,300 टूटने के बाद बाजार 24,000 से लेके 24,300 नो ट्रेड जोन है हमारे लिए, यानी कि एक ऐसा जोन जहाँ पे ट्रेड करना से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे दायरे में अगर बाजार टूटते हैं तो बड़ा शार्पफुल होता है और बाजार रिकवर करके ऊपर की तरफ आएंगे तो जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है, जैसे आपने थर्सडे के सेशन में देखा, बट वो सस्टेन नहीं कर पाई। तो कुल मिलाकर हमें निफ्टी 50 के अंदर एक जो व्यू है वो अपना रख दिया है। हम एक मंदी की बात आपके साथ काफ़ी लंबे समय से कर रहे थे, लेकिन हमेशा मंदी की बात करना, एक बाजार ओवरसोल्ड जोन में भी बात करना, जब सब लोग मंदी की बात कर रहे हैं तब हम थोड़ा सा अलर्ट होकर प्ले करते हैं, क्योंकि बाजारों में क्या होता है कि जब एग्रेसिवली मंदी की पोजीशंस बना लेते हैं ट्रेडर्स न्यूज़ फ्लो की वजह से, तो जो बड़े ऑपरेटर्स हैं वो कहते हैं रुक जाओ, अभी मैं तुम्हारे सौदे काट के आता हूँ। जो कमज़ोर हाथ होते हैं उनको बाजार काट के ऊपर की साइड जाके और फिर दोबारा से सेल ऑफ के लिए तैयार होता है। तो अभी हमारे को ऐसा लगता है कि बाजार अपने लेवल्स के आसपास आए हैं। अब अगर इसी चीज़ को हम अपनी वीकली कैंडल्स में देखें, वीकली कैंडल भी सेम चीज़ ही बयां कर रही है। देखिएगा ये वीकली सपोर्ट एरिया है, यहाँ पहले रेजिस्टेंस था, नीचे से जाके बाजार दोबारा ऊपर आया, दोबारा रेजिस्टेंस मिला, फिर बाजार करेक्ट हुए। तो ये जो लेवल्स हैं मेरे लिए 24,300, चाहे आप 2025 के लेवल्स में देखिए, चाहे 2026 के आसपास देखिए, ये लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद देखिएगा ये लेवल देखिएगा कहाँ पे आ रहा है, 22,000 के ऊपर, जो 2025 के 2024 में देखेंगे तो बहुत बड़ा समय था जहां आप 22,000 के आसपास काम कर रहे थे। तो इस रेंज में भी आप देखेंगे तो 22,000 और 21,800 के बीच में बाजार बहुत ट्रेड करता हुआ नजर आया। तो मेरे लिए अगला पड़ाव अगर 24,000 टूट के नीचे क्लोज करता है और ये क्लोजिंग वीकली बेसिस पर आती है, तो आप ये मान के चलिएगा कि बाजार के लिए नया प्रस्थान 22,000 है। क्या एकदम 22,000 है? अरे नहीं, ऐसे नहीं होता है, एकदम 22,000 नहीं आता, धीरे धीरे आता है, ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा। बट मोर और लेस एक ही बात आपने ध्यान रखनी है कि उस समय पर जो बेरिश ट्रेडर्स हैं वो एग्रेसिव रहते हैं, कि अगर आपका ट्रेंड नीचे की तरफ है तो हर राइज को सेल करके, और जो लोग टेक्निकल्स को जानते हैं तो जो अच्छे मजे हुए ट्रेडर्स हैं वो ट्रेंड के साथ ही जो है प्ले करते हैं। तो वो जो ट्रेंड है वो मंदी का रहता है। तो अभी एक न्यूट्रल से मंदी के ट्रेड पर बाजार नीचे आया और लोगों ने दब के, मंदी वालों ने पैसे बनाए इस ट्रेड के अंदर, लेकिन तेजी वाले भयंकर फंसे हुए। क्योंकि देखिएगा जो पिछले 2-3 साल में हमने जो देखा कि जब भी बाजार नीचे की तरफ गिरता है वहाँ से एक बाउंस ही आता है, तो उस उम्मीद में तो लोगों ने बहुत तेजी भी बना रखी होती है। तो हो सकता है कि बाजार यहाँ पर टाइम स्पेंड करे। यहाँ पर क्लियर कट चार्ट को देख देखिएगा, मेरी सबकी रीडिंग अलग है, मैं चार्ट की रीडिंग आपके साथ अलग तरीके से डिस्कस करूंगा, पुट कॉल की रीडिंग अलग तरीके से डिस्कस करूंगा, एफआईज की रीडिंग अलग तरीके से। ये रीडिंग ये बता रही है कि बाजार अपने अहम पड़ाव की तरफ आए हैं, अहम पड़ाव बचा लिया तो ठीक है, नहीं तो भैया भालू जो है ऐसा धक्का मारेगा कि बाजार नीचे की तरफ आ जाएगा। तो मैं डर का माहौल नहीं रखूँगा इस समय बिल्कुल भी। बेशक से बाजार में डर का माहौल है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं हम अलर्ट रहेंगे। एज ए ट्रेडर आपको ये सोचना है कि भाई आपके लेवल्स बच रहे हैं या नहीं बच रहे हैं। लेवल नहीं बच रहे हैं तो भैया बाजार आपसे ज़्यादा सर्वोपरि है, बाजार अपनी जो है डायरेक्शन डिसाइड कर चुका है। देखिएगा जब बाजार ने 26,000 के दायरे पे भी था तब भी हम कह रहे थे यार ये सेल ऑन राइज ही मार्केट है। यहाँ पर जब तक 26,300 26,400 के ऊपर जाके बहुत अच्छे से क्लोज ना देते तब तक हमें कोई कॉन्फिडेंस नहीं था। और देखिएगा सेम लाइन के ऊपर बाजार हमारे लिए चलते हुए नजर आए। तो इस वीडियो में हमने आपके साथ निफ्टी की बात की। अब इस निफ्टी की इस कैंडल को देखिएगा जो निफ्टी 50 का 1 महीने का चार्ट है। 1 महीने के चार्ट पे हम याद करिए हम यहाँ उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ पे शायद एम पैटर्न बनेगा, यहाँ से नेगलेक्ट हो गया, कुछ पॉजिटिव खबरें आई, ट्रेड डील होती हुई नज़र आई, ट्रेड डील के नहीं होती हुई नज़र आई, फिर कुछ जीडीपी के डेटा अच्छे आए,
फिर ऑपरेटर के ट्रेड्स रहे, तो यहाँ पर हम मान के चल रहे थे कि यहीं से शायद करेक्ट करेगा, बट हम यहाँ गलत हुए, हमारा स्टॉप लॉस लगे। अब ये जो एम पैटर्न है वो शायद अब कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा। तो अब हमें लग रहा है कि जो हमारा मानना है कि 22,000 तक के लेवल वो शायद आपको अगले 2-3 महीनों के अंदर या इस साल के अंत तक हो सकता है, क्योंकि 2-3 महीने बोलना थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है बाजार कंसोलिडेट करने में 2 महीने ले जाए, 3 महीने ले जाए, और उसके बाद जून जुलाई के बाद जो है एक सेल ऑफ आए। तो कुल मिलाकर जो है बाज़ारों में थोड़ी सी चिंता के की दृष्टि से जो है हम देख रहे हैं इस समय पर। और बाज़ारों में अगर देखिएगा, टेक्निकली आपको चीज़ बताते हैं कि बाज़ार अगर 24,000 के नीचे जाते हैं तो होता क्या है कि जो 2-3-4 साल के ट्रेडर्स हैं, जिन्होंने 2-3 साल से अपनी एक लंबी पोजीशन बना रखी है और जिनके पास लंबे पोर्टफोलियो है, वो अपना हैज लेते जा रहे हैं। वो हैज कटेंगे और उसके बाद पोजीशन कटेगी, तो जो 24,000 कटने के बाद एक जबरदस्त सेल ऑफ जो है बाजार में बनेगा। और जो लंबी दूरी के जो खिलाड़ी थे, अगर वो बाजार से आउट हो जाएंगे तो अल्टीमेटली बाजारों से एक जबरदस्त आउटफ्लो ETF के माध्यम से, म्यूचुअल फंड के माध्यम से इनफ्लोज की जगह आउटफ्लोज तेजी से हो जाएंगे। तो उस परिस्थिति में DIIs भी बाजार को बचाने की स्थिति में नहीं रहेंगे। FIIs एक तरफा माल नहीं बेच रहे हैं, FIIs बड़े समझदारी से माल बेच रहे हैं, वो हम अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो ये थी बात केवल निफ्टी की, अगली वीडियो में बात करेंगे बाकी चर्चा के लिए जो है आप देखते रहिए, हमारी अगली वीडियो का इंतजार करिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर चैनल आज तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा लग रहा है तो भैया ज़रूर लाइक भी करिएगा। और सब्सक्राइब इसलिए करिए क्योंकि जो भी हम नई वीडियो आपके साथ डिस्कस करें तो वो आपको जो है उपलब्ध हो।